कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। अब देखिए, जो क्षैतिज हमारी रेखा है, अब यहां पर कंफ्यूजन भले हो आपको, बाकी आपको पता है क्षैतिज रेखा इस तरह से पड़ी हुई स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन का नाम जो है, यहां पर नाम पूछ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी हमारी, वो स्टैंडिंग लाइन होगी ऊपर से नीचे। तो आप लोगों ने जब कार्तीय तल बनाया है तो इसका नाम आप लोगों को पता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम जो ऊपर से नीचे है वाई अक्ष। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इन दो रेखाओं से बने तल, तो जो हमारा तल बनता है इस तरह से, इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक, तो ये पूरा नाम है कार्तीय तल। और प्रत्येक भाग, तो यहां पर 4 भाग होते हैं। ये हमारा है पहला भाग, ये हमारा है दूसरा, इधर को है हमारा तीसरा भाग और ये हमारा चौथा। इनको हम चतुर्थांश कहेंगे। तो यहां पर जब नाम लिखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, तो ये हमारे हो जाएंगे। फिर इसका प्रश्न नंबर 3, उस बिंदु का नाम जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो जाहिर सी बात है, दो रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, तो ये बिंदु हमारा ये वाला हो जाएगा। क्या नाम है इसका? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। तो ये हमारा मूल बिंदु है। दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब ये आकृति देखिए यहां पर है, हमें क्या लिखना है? बी के निर्देशांक एक एक करके देखते जाएंगे। तो ये बी हमारा ये बिंदु है, कैसे पहुंचेंगे हम? तो ये मूल बिंदु ऊपर। अब ओ से हम लोग चले, तो ये इस तरह से चले हैं, -5 तक पहुंचे और फिर हम लोग ऊपर चलेंगे ये 2 तक। तो -5 और 2, यानी -5 चले और फिर 2 चले। यही हमारा हो जाएगा बिंदु बी का निर्देशांक -5, 2। अगला प्रश्न देखें सी। तो सी हमारा है कहां पर? पहले पॉइंट आउट करें बिंदु सी, ये रहा हमारा। अब मूल बिंदु से ही चलना है, तो ओ पर हम लोग हैं, पहले हम लोग एक्स पर चलेंगे, तो सी के ऊपर पहुंचे 5 मात्रक, और फिर वाई पर चलना है। अब नीचे चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे। तो कितना चलेंगे नीचे? ये दिख रहा है -5, तो यानी 5 चला और -5 चला हम लोगों ने, 5 और -5। तो ये हमारे हो गए बिंदु सी के निर्देशांक 5, -5। फिर हम लोग अगला देख लें यहां पर, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5 यानी एक्स अक्ष पर हम लोग -3 चले, तो ये हरे रंग से चलना है, यहां पहुंचे। और वाई अक्ष पर -5 यानी -5 नीचे की ओर चलेंगे हम लोग, तो ये पहुंचे। तो देखने में आ रहा है ये बिंदु ई है, यानी -3, -5 इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु हमारा है ई। फिर हम लोग अगला देख लें यहां पर, क्या कह रहा है? निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब चलते हैं हम लोग 2, मूल बिंदु पर है, 2 मात्रक चलना है यानी कि एक्स अक्ष पर, और -4 यानी कि वाई पर, और माइनस यानी कि नीचे की तरफ। तो ये तो देखने में आ रहा है हम लोग जी पर पहुंचे हैं। ये जी बिंदु हमारा है 2, -4, तो यानी कि बिंदु की पहचान हो गई हमारी बिंदु जी। ठीक, फिर अगला कह रहा है डी का भुज। अब बिंदु डी देखें कहां पर है, तो ये हमारा बिंदु डी हुआ। डी का भुज यानी कि डी पर पहुंचने के लिए, भुज मतलब एक्स निर्देशांक, तो हम लोग कितना चलेंगे? इस तरह से चलना है 6 मात्रक। तो 6 मात्रक हम लोग एक्स पर चले हैं, इसलिए जो डी का भुज है वो हमारा 6 मात्रक होगा। फिर कह रहा है एच की कोटि। तो हम लोग एच बिंदु देखें, तो ये हमारा एच बिंदु है। कोटि का मतलब कि एच पर चलने के लिए वाई एच पर कितनी दूरी चली। तो पहले मूल बिंदु से चलेंगे तो एच के ऊपर पहुंचे यानी -5, और -5 से फिर चलेंगे हम लोग नीचे की तरफ, तो कितना चले? ये -3 के सामने, यानी कि -3 ही यहां पर इसकी कोटि है। तो एच बिंदु की कोटि हो गई हमारी -3। फिर अगला देखें हम लोग बिंदु एल के निर्देशांक। एल, हम लोग एल ढूंढे, तो हमारा एल ये बिंदु ये है। हम लोग मूल बिंदु पर हैं, पहले एक्स पर कितना चले? बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि हम लोग एल के नीचे हैं, यानी एक्स पर चले 0,
अब y पर चलेंगे तो यानी कि ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, कितना 5 मात्रक, तो 0,5 ये हमारा हो गया l का निर्देशांक। फिर कह रहा है बिंदु m के निर्देशांक। अब बिंदु m के निर्देशांक पर आते हैं। m ढूंढते हैं पहले, कहां पर है हमारा बिंदु m, तो ये हमारा बिंदु m मिला। अब m के निर्देशांक तो मूल बिंदु पर थे, मूल बिंदु से x पर चलेंगे हम लोग -3 और y पर हमें चलना ही नहीं है, तो यानी -3,0 ये हमारा हो गया m के निर्देशांक। तो m के निर्देशांक हमारे हो गए क्या, -3,0, ये m के निर्देशांक हो गए। इस तरह से ये पूरा प्रश्न हमारा हुआ। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताइए। तो आप लोग देखेंगे बहुत आसान से प्रश्न है। जैसे ये पहला बिंदु, तो पहला जो x निर्देशांक होता है वो भुज होता है, तो ये क्या हो गया भुज, और दूसरा जो 0 है ये कोटि। इस तरह से -3 क्या हो गया भुज, और 5 क्या हो गया कोटि, 4 क्या हो गया हमारा भुज, -6 क्या हो गया कोटि, -2 क्या हो गया हमारा भुज, -3 क्या हो गई कोटि। ठीक, तो ये हो गए हमारे भुज और कोटि। फिर है प्रश्न नंबर 22, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। भुज दिया है, कोटि दिया है, इनको हम कॉमा करके, कॉमा लगाकर लिख देंगे, यानी कि 0,5। इसी तरह से दूसरा भुज दिया है -3, कोटि दी है 1, तो कॉमा लगाकर लिख देंगे -3,1। फिर भुज दिया है -5 और कोटि दी है हमारी 0, भुज है -5, कोटि है 0, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -5,0। ठीक, ये इसके निर्देशांक हो गए। फिर हमारा अगला प्रश्न नंबर 23, पार्श्व चित्र में अंकित बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। अब बिंदु कौन कौन से हैं कि P1 है, P2 है, P3 है और P4। एक खाने को हम एक मात्रक मानेंगे। अब हम लोग सबसे पहले P1 देखते हैं। तो ये P1 वाला बिंदु, कैसे चलेंगे, मूल बिंदु से पहले चले हम लोग P1 के नीचे तक, कितने खाने चले 1 2 3 4 5 खाने। अब चलेंगे ऊपर की तरफ, कितने खाने 1 2, तो 2 खाने ऊपर चले, 5 खाने एक्स अक्ष पर चले थे, तो एक्स अक्ष पर चले थे 5 खाने, वो भी हम माइनस में चले, और 2 खाने ऊपर चले हैं तो 2 खाने प्लस के हो गए, -5,2, ये हमारे बिंदु P के निर्देशांक हो गए। अब हम लोग आते हैं बिंदु P2। तो P2 पर कैसे पहुंचेंगे, मूल बिंदु से हम लोग चलेंगे 2 खाना एक्स अक्ष पर, तब P2 के नीचे पहुंचे, फिर 2 खाना ऊपर, तो एक्स अक्ष पर भी 2 खाने और वाई अक्ष पर भी 2 खाने, यानी कि 2,2। तो ये हमारा हो गया बिंदु P2 के निर्देशांक। अब हम देखते हैं बिंदु P3। तो कैसे, पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे 1 2 3 खाने माइनस में, और फिर वाई पर चलेंगे 1 2 3 खाने माइनस में, यानी कि एक्स पर भी माइनस में चले, वाई पर भी माइनस में चले, ये हमारा हो गया P3 के निर्देशांक। P4 कैसे पहुंचेंगे, एक्स पर चलेंगे 1 2 3 4 खाने, और फिर वाई पर चलेंगे 1 2 खाने माइनस में, यानी 4 खाने तो धन एक्स अक्ष पर चले और -2 खाने वाई पर चले, तो 4, -2, ये हमारा हो गया बिंदु P4 के निर्देशांक। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कह रहा है कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, 3,4, एक्स भी धन वाई भी धन, चाहे चिन्हों से देख लें चाहे चल करके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश से पड़ेगा। -2, -3, -2 बाई तरफ बढ़े, -3 नीचे बढ़े, तो हम तीसरे में पहुंच जाएंगे। तीसरे का निशान जो है माइनस माइनस होता है। फिर -2, 0, यानी कि ये जो है हम लोग -x अक्ष पर रहे, चतुर्थांश नहीं होगा। 2, -5, x अक्ष पर धनात्मक और y पर नीचे की तरफ बढ़ गए, यानी कि चौथे चतुर्थांश में। 3, 0, x अक्ष पर रहे, 0,5 यानी y अक्ष पर रहे, -5,3, x पर -5 और ऊपर y की तरफ 3 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। 0,0, ये हमारा है मूल बिंदु। ठीक, तो इनका कोई, ये हो गया प्रश्न। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 25, बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी। देखिए y अक्ष से दूरी होती x निर्देशांक, और वैसे भी अगर इसका हम चित्र बना करके देखें तो 5, तो x अक्ष पर 3 4 5, 5 दूरी, और y अक्ष पर 7, मान लीजिए इस तरह से, तो हम लोग कहीं यहां पर ऊपर पहुंचेंगे।
तो ये यहां पर हम लोग पहुंचेंगे। तो ये बिंदु हमारा हो गया 5,7। वाई एच से दूरी पूछ रहा है, तो देखिए ये दूरी हो जाएगी हमारी, इसको अलग रंग से दिखाते हैं हम लोग, लाल रंग से। तो ये दूरी वाई एच पर हो जाएगी। तो वाई एच पर जो दूरी है ये हमारी हो जाएगी एक्स पर हम लोग कितना चले, यानी कि 5। ये हमेशा ध्यान रखिए, वाई एच से दूरी एक्स निर्देशांक, तो 5 मात्रक हो जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 5 मात्रक। एक्स एच से दूरी वाई निर्देशांक, तो -8,6 जैसे हम लोग बनाए अगर, तो -8 जैसे यहां पर पहुंचे 6 यानी कि ऊपर पहुंचे, तो ये बिंदु हो गया हमारा -8,6। अब एक्स एच से दूरी क्या है, एक्स एच है, तो ये दूरी यहां पर है। ठीक, तो ये दूरी देखेंगे तो y के समीकृत हो रही है, तो एक्स एच से दूरी y निर्देशांक होती है, यानी कि 6 मात्रक यहां पर। ठीक, फिर अगला प्रश्न है यहां पर, a और b धन पूर्णांक है, तो बिंदु a, -b किस चतुर्थांश में होगा। तो a यानी कि प्लस का रहेगा, b हमारा प्लस था, तो -b यानी कि माइनस हो गया। अब प्लस माइनस चाहे चिन्ह ध्यान में, चाहे हम लोग ऐसे देख लें कि a और -b, तो फिर नीचे बढ़ जाएंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, यहाँ पर थर्ड नहीं होगा, ए हमारा प्लस का है, तो हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ेंगे मूल बिंदु से। ठीक, और -b है, यानी कि नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये चौथा चतुर्थांश हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, प्लस कॉमा माइनस, तो चौथा चतुर्थांश। फिर प्रश्न नंबर 28, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, एक्स सच अब तृतीय में है, तो तृतीय चतुर्थांश जैसी बात हुई तो हमको ध्यान आना चाहिए x माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। उसकी x अक्ष और y अक्ष से दूरी, देखिए x अक्ष से जो दूरी है 4, वो हमारा y निर्देशांक हो जाएगा, और जो y अक्ष से दूरी है 5 मात्रक, वो हमारा x निर्देशांक हो जाएगा, यानी उसके निर्देशांक हो जाएंगे -5, -4। जिस अक्ष से दूरी वो निर्देशांक उल्टा, तो ये इसके निर्देशांक हो गए -5, -4। तो इस तरह से हमारे निर्देशांक ज्यामिति के ये प्रश्न हुए हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले अभ्यास में।